नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और समीक्षक खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है यह आप अब भली भांति जानते हैं। जी हाँ, तो आज की क्या है बड़ी खबरें। पहले हमने जर्जर स्कूल देखे। जी हाँ, जर्जर स्कूल इसलिए देखे क्योंकि वहाँ हादसा हो गया था और कई गरीबों के बच्चे वहाँ हादसे का शिकार हो गए थे। तो हमने महीने 20 दिन तक लगातार जर्जर स्कूल देखे, जर्जर स्कूल की खबरें देखी। सभी प्रशासन, शासन, आम जनता जर्जर स्कूल की चिंता में लगे हुए थे। जर्जर स्कूल का क्या हुआ, या जर्जर स्कूल अब महीने, 2 महीने, 4 महीने बाद क्या ठीक हो गए? वह ठीक नहीं हुए होंगे, क्योंकि उसमें आपके बच्चे पढ़ते हैं और आपके बच्चे जहां पढ़ते हैं मीडिया को उससे कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि मीडिया अपने काम पर लगा हुआ है। मीडिया ने इतना गिरफ्त में कर लिया है कि अब आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके जर्जर स्कूलों का क्या हुआ। फिर हमने जर्जर भवन देखे। जी हाँ, जर्जर भवन देखे, उसमें किसी की मौत हुई तो जर्जर भवन देखा हमने और जर्जर भवन खेला। कुछ दिन तक जर्जर भवन चला, फिर कोई हादसा उसमें हुआ नहीं हुआ, या उन भवनों का क्या हुआ, क्योंकि उनमें भी आप जैसे लोग मरे थे और आप जैसे लोगों के बच्चे या आप जैसे लोगों के कोई इंसान, रिश्तेदार यदि किसी हादसे का शिकार होते हैं तो मीडिया को इससे कोई सरोकार नहीं है। तो अब हम ले चलते हैं किसी एक और जर्जर की तरफ, वह है जर्जर बस। क्यों? क्योंकि कोई दुर्घटना हो जाती है तो हम उसकी बेसिक या उसकी मूल में हम जानने के बजाय उसको इतना उलझा देते हैं कि आम आदमी भी ये समझ नहीं पाता कि आखिर इस हादसे का क्या कारण है। उसकी घटना को इस तरह से हम पेश करते हैं कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि इसका हुआ क्या। अहमदाबाद में प्लेन हादसा हुआ, क्या आपको उसकी खबर का कोई पता चला? क्या कोई जांच रिपोर्ट का आपको पता चला? आप पता भी नहीं कर पाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि मीडिया पर वो खबरें गायब हैं। मीडिया पर वो खबरें दिखाई जाएगी ताकि आप उबलते रहें। आपको इस तरह की भावना आपको डेवलप कर दी गई मीडिया के द्वारा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आखिर आपके साथ हो क्या रहा है। तो अब हम आपको लेकर चलते हैं जर्जर बस की ओर। जिस बस ने घर की लक्ष्मी को रौंदा उसकी 5 साल पहले ही वैधता खत्म। जी हाँ, 2016 से फिटनेस नहीं, 2016 से फिटनेस नहीं, यानी जर्जर बस थी। 3 साल से तो बिना बीमा दौड़ रही, यानी जर्जर बस का कितना बुरा हाल। लेकिन आप इसको 2016 से फिटनेस नहीं तो आप इसको बस का दोष कम माने और उन अधिकारियों का दोष ज़्यादा माने जो पूरा सिस्टम उन सड़कों पर देखने पर लगा हुआ है कि जो कौन सी बस सही है कौन सी नहीं है, वह अधिकारी ज़्यादा जिम्मेदार है। क्योंकि आम जनता तो समझ है या नहीं समझती है, लेकिन अधिकारी, प्रशासन, शासन तो अवश्य समझता होगा। तो क्या है ये बड़ी खबर? लापरवाह सिस्टम की आंखों में धूल झोंक कर सड़कों पर दौड़ रही 26 साल पुरानी बाल वाहिनी मंगलवार को काल वाहिनी बन गई। हादसा क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा? जयपुर के हरबाड़ा में 7 साल की मासूम सुनीता को घर छोड़ने आई उसी की स्कूल बस ने उसे कुचल दिया। स्कूल बस ने कुचला तो आपको यह होना चाहिए कि पूरा प्रशासन, शासन आपकी बाल वाहिनियों को आप देखें कि क्या उसमें ड्राइवर बिना शराब के चलता है, क्या उसमें जो पिकअप मैन होता है वह क्या सही तरीके से आपके बच्चों के साथ पेश आता है। उन चीज़ों को देखने के बजाय हम उस बस को किस तरह से हम डिफेम कर सकते हैं ताकि सारा दोष उस बस मालिक या बस पर आ जाए। क्या स्कूल वाले उसके लिए जिम्मेदार हैं या नहीं है? क्या आपने कभी बाल वाहिनियों को देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि आपको इससे अब कोई सरोकार नहीं है। आपको मीडिया इतना गिरफ्त में ले चुका है। इसी जर्जर बस में एक और बड़ी खबर, एसी गैस लीक होने से शॉर्ट सर्किट, इमरजेंसी गेट नहीं था, फंसे रहे यात्री। इमरजेंसी गेट क्यों नहीं था? उसको किस अधिकारी ने, शासन ने, प्रशासन ने देखा? लेकिन कहीं पर भी कोई बड़ी चर्चा नहीं, कहीं पर भी कोई बड़ी खबर नहीं। एक बार फिर जर्जर बस खेलेंगे।
कुछ समय बाद में फिर कोई नया हादसा, फिर सारा मीडिया आपको वहां लेकर जाएगा। 1-2 दिन के बाद में फिर कोई नया हादसा, फिर जर्जर खेलते रहेंगे, लेकिन आपका हल कुछ भी नहीं निकल पाएगा। जहां जोधपुर जैसलमेर हाईवे पर थैयात गांव के पास मंगलवार दोपहर 3:30 बजे स्लीपर बस में एसी की गैस लीक होने के बाद शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। बस में 40 यात्री थे, 20 लोग जिंदा जल गए, जबकि 70% से अधिक झुलसे 16 लोगों को जोधपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। हताहतों में महिलाएं और बच्चे भी हैं। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार जैसलमेर से बस स्टैंड दोपहर 3 बजे जोधपुर के लिए रवाना हुई थी। सबसे बड़ी लापरवाही यह रही कि आग लगने के बाद मेन गेट ही लॉक हो गया। इमरजेंसी गेट नहीं होने और विंडो जाम होने से यात्री फंसे रहे। बस की डिक्की में रखे पटाखों से आग और तेजी से फैली। दूसरी ओर यात्री अंदर जलते रहे और बाहर सड़क पर लोग बेबस खड़े रहे, क्योंकि लोगों में अब इतनी ताकत ही नहीं बची कि वह किसी भी चीज का विरोध कर सके। सिस्टम की अनदेखी के चलते एसी स्लीपर बस यात्रियों के लिए लाक्षागृह बनती जा रही है। इन बसों में इमरजेंसी गेट की जगह सीटें बना दी जाती है। इमरजेंसी गेट की जगह सीटें बना दी जाती है तो इसको चेक कौन करता है? सारे अधिकारी प्रशासन के सस्पेंड होने चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी गेट एक बस में नहीं कई बसों में इस तरह की सीटें बना दी गई होगी, लेकिन सबने आंखें मूंद रखी है। क्योंकि आम जनता ने ही आंखें मूंद रखी है, तो शासन प्रशासन क्यों इस तरह की जांच करेगा? क्योंकि आपने बाल वाहिनियों को आप चेक नहीं करते। आपको चेक करना है, मीडिया बताता है कि आपके किसके खुदाई में क्या मिलेगा, किसके कहाँ क्या लिखा हुआ है, किसके रैली में क्या नारे लग रहे हैं, आपको मीडिया ये दिखाता है। मीडिया आपको ये नहीं दिखाता कि बाल वाहिनियों में आपके ड्राइवर ने शराब पी या नहीं पी या बिना शराब के वो चलता है। जर्जर बसों में इमरजेंसी गेट की जगह सीट क्यों लगा दी गई, आपको कहीं कोई ऐसी खबर नहीं दिखाता। आपका पासपोर्ट अब तक नहीं बन पाया तो ये खबर आपके लिए। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने ऐसे आवेदकों के लिए विशेष व्यवस्था की है जिन्होंने पासपोर्ट के लिए 30 अप्रैल से पहले आवेदन किया था, लेकिन जिनके आवेदन किसी तकनीकी कारण से झालाना स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में लंबित है। जयपुर के ग्रेटर निगम की फायर शाखा की लापरवाही और मिलीभगत एक बार फिर उजागर हुई। मंगलवार को किए गए सर्वे में शहर के 400 संस्थानों में से 212 के पास फायर एनओसी नहीं मिली। जिनके पास एनओसी थी उनके फायर उपकरण खराब मिले। इससे अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं कि वे या तो नियमित जांच नहीं कर रहे या मिलीभगत से बिना फायर सिस्टम के संस्थानों को संचालित होने दे रहे हैं। क्या फायर एनओसी मिलने में कोई दिक्कत आती है? सवाल ये होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति हर संस्थान फायर एनओसी लेने के लिए तैयार रहता है, लेकिन क्या फायर एनओसी आसानी से मिलती है? क्या उसमें कितनी अड़चनें आती है? इस पर अवश्य चर्चा की जानी चाहिए, लेकिन चर्चा नहीं की जाती है। हाईकोर्ट जस्टिस सुनील बेनीवाल की बेंच ने राजस्थान सरकार के 26 अप्रैल 2025 के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें नए बी फार्मेसी कॉलेज शुरू करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के पास कार्यकारी आदेश के माध्यम से ऐसा प्रतिबंध लगाने की विधायी क्षमता का अभाव है और यह निर्णय मनमाना, भेदभावपूर्ण और संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन है। प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान जारी है। उसके तहत नमूने लिए जा रहे हैं, साथ ही मिलावटी खाद्य पदार्थों को मौके पर नष्ट करवाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉक्टर रवि शेखावत के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने मंगलवार को शास्त्री नगर स्थित दूध मंडी में मावे की दुकानों से 6 नमूने लिए। त्योहार है, दूध नकली, मावा नकली, पनीर नकली, लेकिन आपको कहीं कोई चिंता नहीं, क्योंकि आप मीडिया पर जिनका डर देख रहे हैं वह भी नकली है। राजस्थान बेरोजगार यूनियन ने मंगलवार को ग्राम विकास अधिकारी के 713 पदों पर परिणाम जारी करने की मांग को लेकर राज्य के कानून मंत्री जोगाराम पटेल को ज्ञापन सौंपा। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हनुमान किसान ने बताया कि भर्ती में न्यायिक अड़चन के कारण अभी तक इन पदों का परिणाम जारी नहीं हुआ है। सरकार प्रयास करे तो 713 पदों का परिणाम जल्द जारी हो सकता है। जयपुर कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार शाम देवली थाना क्षेत्र के गोपीपुरा के पास ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के काफिले की एस्कॉर्ट गाड़ी ने 5 वर्षीय हिमांशु धाकड़ को कुचल दिया। मासूम की सोमवार शाम को मौत हो गई। वह अपनी मां के साथ हाईवे किनारे खड़ा था।
ऊर्जा मंत्री के काफिले की गाड़ी ने 5 वर्षीय मासूम को कुचला। 5 बहनों का इकलौता भाई था हिमांशु। जयपुर के करधनी इलाके में कालवाड़ रोड पर एक रेस्टोरेंट के पास बुधवार सुबह प्राइवेट बस की चपेट में आने से स्कूटी सवार मां बेटे घायल हो गए। हादसे के बाद चालक बस छोड़कर मौके से भाग गया। जी हां, चालक तेज भी चलाएंगे, बस तेज भी चलाएंगे। यदि कोई दुर्घटना हो जाएगी, हादसे में किसी को मार बैठेंगे तो बस छोड़कर भाग जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि बस छोड़कर भाग जाने से ज्यादा बचाव होगा बजाय बस वहां सहायता करने से, क्योंकि वह इतनी तेज रफ्तार के साथ चलाते हैं कि आम आदमी उसको पता है कि आम आदमी अब बिल्कुल भी इस तरह के हो गए हैं कि उनका कोई भी विरोध नहीं करेगा। बस के टायर के नीचे आने से महिला की मौत हो गई। पूरे सामने त्योहार पर किसी न किसी परिवार को बर्बाद करके रख दिया उस बस चालक ने। लेकिन कहीं पर भी आपको अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको मीडिया बताएगा कि कहाँ क्या खुदाई में मिल रहा है, कहाँ क्या नारे लग रहे हैं, कहाँ कौन आपको असुरक्षा दे रहा है। आप भी लगे रहिए, क्योंकि आए दिन इस तरह की खबरों से अब आपको भी कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। एसएमएस अस्पताल जयपुर में अब प्रोस्टेट का इलाज बिना सर्जरी और दर्द रहित तकनीक से हो सकेगा। साथ ही मरीज को एनेस्थीसिया देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में बाघिन रानी और उसके 5 शावकों को मंगलवार को ऑफ डिस्प्ले एरिया की बड़ी कराल में शिफ्ट किया गया। यहाँ उन्हें प्राकृतिक वातावरण दिया गया ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो सके। साइबर क्राइम ब्रांच ने राजस्थान में 6 माह में 4000 से अधिक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से 115 करोड़ से अधिक की ठगी करने पर आमजन के लिए एडवाइजरी जारी की है। एसपी शांतनु कुमार ने बताया कि ठग अब फ्लिपकार्ट और समान नामों से मिलते जुलते फर्जी वेबसाइट, मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया पेज बनाकर लोगों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने अभी तक अपना नामांकन या प्रत्याशी तय नहीं किया। उधर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी तय कर दिया। उधर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि टिकट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ही तय करेंगे। इसी बीच नरेश मीणा ने बतौर निर्दलीय नामांकन भरा। इस दौरान नामांकन रैली में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कांग्रेस की तरफ से प्रमोद जैन भाया पहले ही नामांकन भर चुके हैं। नरेश मीणा ने उपचुनाव के लिए मंगलवार को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ माता पिता, पत्नी और बच्चे समेत सैकड़ों की संख्या में समर्थक मौजूद रहे। उन्होंने परिवार के साथ अंता की जनता को दंडवत प्रणाम किया और कहा कि इस दंडवत को अंता की जनता अपने चरणों में दंडवत माने और मुझे आशीर्वाद दे। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में नरेश ने छबड़ा से भाग्य आजमाया था, फिर उन्होंने देवली उनियारा सीट से उपचुनाव लड़ा। अब तीसरी बार अंता से मैदान में है। 22 महीने में नरेश का यह तीसरा चुनाव है। नामांकन रैली में नरेश मीणा ने परिवार सहित धोख लगाई आम जनता के। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पचपदरा रिफाइनरी को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जनता से किया वादा तोड़ा है। टीकाराम जूली ने कहा कि वर्ष 2025-26 की बजट घोषणा संख्या 158 में स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि पचपदरा बालोतरा स्थित रिफाइनरी अगस्त 2025 से उत्पादन शुरू कर देगी, लेकिन अब तक सरकार ने न तो रिफाइनरी में उत्पादन शुरू कर सकी है और न ही इस विषय पर कोई ठोस जवाब दे रही है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से 2 दिवसीय राष्ट्रीय पर्यटन कॉन्फ्रेंस मंगलवार को बड़ी रोड स्थित मैरियट होटल में शुरू हुआ। श्री यादव माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक ने कहा कि प्रदेश में पहली बार माटी का लाल राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह आयोजित करेगा, जिसके तहत प्रत्येक जिले से 2 श्रेष्ठ माटी कलाकारों का चयन कर उनमें से राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय एवं सांत्वना पुरस्कार दिए जाएंगे। पुरस्कार के लिए आगामी नवंबर में प्रविष्टियां आमंत्रित की जाएगी, जिनमें से चयनित को दिसंबर माह में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में सम्मानित किया जाएगा, ताकि राजस्थान की उत्कृष्ट संस्कृति को माटी कला के द्वारा पूरे देश व विश्व में ख्याति दिलाने के लिए माटी कलाकारों की पहचान कर उन्हें प्रोत्साहन किया जा सके। प्रहलाद राय टाक ने मंगलवार को उद्योग भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मिट्टी के उत्पादों को प्रदेश के खादी भंडारों पर बिक्री के लिए मुहैया कराने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। तो रेलवे स्टेशन की तर्ज पर बस अड्डों पर भी कुल्हड़ में मिले चाय, माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक का यह विचार है और उसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं।
भूखंडों के पट्टे जारी करने के रिश्वत लेने के आरोप में हेरिटेज की पूर्व मेयर मुनेश गुर्जर को न्यायिक जांच में दोषी पाया गया है। सरकार ने आरोपों को सही माना। हाईकोर्ट के निर्देश पर मुनेश के खिलाफ वरिष्ठ शासन सचिव एवं जांच अधिकारी व जिला न्यायाधीश कैडर सुरेंद्र पुरोहित ने जांच की थी। न्यायिक रिपोर्ट को आईओ ने सीलबंद लिफाफे में डीएलबी को भेज दिया है। सबूतों और गवाहों के बयान पर न्यायिक जांच में मुनेश गुर्जर को पट्टों पर साइन के बदले पैसे लेने के आरोप में प्रमाणित पाए गए थे। शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूलों में नया सत्र प्रारंभ करने की तिथि तय नहीं कर पा रहे हैं। इसे लेकर प्रयोग जारी है। आगामी शिक्षा सत्र से निजी स्कूलों के तर्ज पर 1 अप्रैल से नए सत्र की तैयारी है। अफसरों का दावा है कि प्रदेश में 70,000 सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से नामांकन के मामले में प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे और नामांकन बढ़ सकेगा। जलदाय विभाग के स्पेशल प्रोजेक्ट विंग के इंजीनियरों ने गलत वेरिएशन कर ठेकेदार फर्म को 17 करोड़ रुपए का फर्जी पेमेंट कर दिया। दिवाली आने में 5 दिन बाकी है, लेकिन ग्रेटर निगम जयपुर में वार्डों में सफाई के लिए अस्थायी कर्मचारी नहीं मिले। ऐसे में शहर में त्योहार पर होने वाली सफाई गड़बड़ा गई है। ग्रेटर के 150 वार्डों में अस्थायी कर्मचारी नहीं मिलने की वजह से सफाई, सीवरेज और लाइटों का काम प्रभावित हो रहा है। RUHS की ओर से सेकेंड MBBS न्यू एवं ओल्ड स्कीम परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन साधारण शुल्क के साथ 17 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया कोटे में MBBS में प्रवेश के लिए मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की ओर से होने वाली तीसरे राउंड की नीट UG काउंसलिंग के शेड्यूल में बार बार बदलाव किया जा रहा है। MCC के अधिकारियों को स्टूडेंट की परेशानी की चिंता नहीं है। उन्होंने 5वीं बार शेड्यूल जारी किया है। 5वीं बार बदला शेड्यूल अब 19 से 27 तक रिपोर्टिंग कर सकेंगे। तो राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।